लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। तब भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है। नमस्कार साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन और हिंदुत्व का झंडा जो है पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में बुलंद किया है, उससे एक बात तो आने वाले भविष्य में साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व को अपना मुद्दा बना करके आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरीके से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें आपने जो अभी 33 सेकंड की जो वीडियो देखा, उसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि देश जो है औरंगजेब और बाबर की परंपरा पर नहीं चलेगा, बल्कि देश जो है राम, कृष्ण और भगवान बुद्ध की जो परंपरा रही है, भारत देश उन्हीं परंपराओं पे चलेगा। यानी वो पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो संभल की घटना हुई, जो बहराइच की घटना हुई, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मंदिर में जिस तरीके से संभल में मंदिर मिला और वहाँ पे लगभग 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय के बाद जो है वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया। जो पूर्व सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कभी भी जो है वो अपने आप को जो है वो बाबर की संतान बताते आए हैं। तो क्या जो सदन के अंदर बैठे लोग हैं तो इस बात को वो क्या स्वीकार करते हैं? तो इस तरीके की बातों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में जो है मानसून सत्र चल रहा है और तमाम तरीके के हिंदुत्व के मुद्दे को जो है योगी आदित्यनाथ जो है बेपाकी से उठाते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे वीडियो को आप पहले सुनिए, फिर इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की बातें क्यों कही और इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे ना दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है। ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है। आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कहा
कि गांव हो या शहर हो, जहां भी जब लोग मिलते हैं तो राम राम या जय श्री राम के नाम से ही अभिवादन करते हैं। यहाँ तक कि जो अंतिम यात्रा निकलती है हिंदुओं की, उसमें भी राम नाम सत्य कहा जाता है। हम किसी काम की अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें भी राम का नाम लिया जाता है। तो ऐसे में राम का नाम लिया जाना कहीं से भी गलत नहीं है। साथ में योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि अगर देश के अंदर कहीं भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है या मुस्लिम संप्रदाय का कोई जुलूस या कोई कार्यक्रम होता है और वो जुलूस अगर मंदिर के सामने से जाता है तो शांतिपूर्ण माहौल में वो जुलूस वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वैसे ही ठीक अगर कोई हिंदुओं की शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकलती है तो आखिर विवाद क्यों गहरा जाता है। इन सारे मुद्दों को लेकर के नेता विपक्ष यानी ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है करारा निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बयान पे कहते हैं कि बाबरनामा कहता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर वहाँ पे ढांचा खड़ा किया गया और पुराण कहता है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार जो है संभल में ही होगा। यानी इस बात को उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो संभल का मुद्दा है वो कहीं से भी जो है अब दबने वाला नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा फैली थी उसको जो है प्रशासन ने किस तरीके से कंट्रोल किया। अब ये पूरी न्यायिक जांच की पूरी प्रक्रिया जो है चल रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई उसी के बाद जो है वहाँ का माहौल ख़राब हुआ। उन्होंने कहा कि बजरंगबली का जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से उस मंदिर को इन लोगों ने खुलने नहीं दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो 22 जो बंद कुएं थे जब वो खुल रहे हैं तो वहाँ से तमाम जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकल रही हैं। आखिर उन कुओं को किसने पाटा था। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं, तो 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है या आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है, जो नारा योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, तो आने वाले चुनाव में भी ये बुलंद होता जो है दिखाई पड़ सकता है। नमस्कार साथियों।